हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड रिलायंस क्लासेस। बेटा आज डिस्कस करेंगे हम रियल नंबर्स एनसीईआरटी 10th और रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया जाएगा। चूँकि एक्सरसाइज सीबीएसई ने अपने सिलेबस से रिमूव कर दी है, बट स्टेट बोर्ड में अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि एक्सरसाइज होगी या नहीं होगी, तो इसको मैं बताता हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, किस रूप में लिखा जाता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इस तरह से होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन बी। ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये किस तरह से हल होगी, इससे इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होगा वो मैं अभी बताता हूँ। वो क्या होगा, पहला सम ये है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दो संख्याएं दे रखी हैं 135 और 225, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आपने जो संख्या दे रखी है उसको लिखना है 135 एंड 225। लोअर क्लासेस में 10th से नीचे बिना यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए रफ में मैं बता रहा हूँ कि इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात किया होगा। इस तरह से ज्ञात किया होगा, ये रफ वर्क है 135 और इसको डिवाइड करेंगे 135 से 225 को, कितने पे जा रहा है, 1 पे गया, 1 पे गया तो यहाँ बचता है 5 में से 5 गया 0 और 12 माइनस 3 इज 9, 90 बचा। उसके बाद इस 135 को यहाँ लिखेंगे, फिर कितने पे जाएगा, फिर से ये 1 पे जाएगा 90 और यहाँ बचता है क्या 5 एंड 4, फिर इस 90 को लेके जाएंगे और ये 2 पे जा रहा है यहाँ और यहाँ 0 रिमाइंडर बचता है। तो एचसीएफ आता था हमारा, एचसीएफ अपना क्या होता था 45 होता था। बट ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बिकॉज 225 इज इक्वल टू 135 पे लेके गए, 1 पर गया और रिमाइंडर बचा 90। इसके बाद 135 को हमने डिवाइड किया 90 से, 1 पे गया, रिमाइंडर बचा 45। इसके बाद 90 को डिवाइड किया हमने 45 से, 2 पर गया और रिमाइंडर बचा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो यहाँ पर जो b की वैल्यू होगी वो एचसीएफ कहलाएगी। तो एचसीएफ अपना होगा क्या 45। इस तरह से करना है। आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हो, रफ वर्क की हेल्प ले सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो। आप जिस तरह से 4th में 5th में एचसीएफ निकालते थे वैसे एचसीएफ निकालिए और फिर उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए कि 225 को 135 से आपने डिवाइड किया, 1 पर गया, 135 इंटू 1 प्लस जो रिमाइंडर बचा वो। अब 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, 1 पे गया, 45 रिमाइंडर। अब 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, 2 पर गया, 0 रिमाइंडर। तो यहाँ जो लास्ट में 0 रिमाइंडर के बाद यहाँ जो बी की जगह जो आया है वो आपका एचसीएफ कहलाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से इस तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं। इसके 2 पार्ट और हैं, वो आप करके देखिएगा। सेकंड सम, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स
इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। यह एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ओड। एनी पॉजिटिव इंटीजर्स तो सभी इंटीजर्स आ जाएंगे, या ओड इंटीजर्स के लिए प्रूव करना है कि वो ओड इंटीजर्स के लिए ये या इस रूप में होगा। तो हम क्या मानेंगे, लेट ए बी, ए इज द एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म bx और bq + r, where b is equal to 6, that is given 6q। therefore r क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। इट मीन्स 0 1 2 3 4 5, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर एनी इंटीजर्स के लिए पूछे तो फिर तो तब तो हम 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 इसमें लिखेंगे, इस इक्वेशन में लिखेंगे, जिसको हमने 6q, b की जगह क्या लिखा है, 6q + r ये लिखा है। इसमें r की वैल्यू आप एनी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 3 4 5, बट यहाँ पर पूछा है एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, इसमें ओड वैल्यू पुट करेंगे 1 3 एंड 5। जब हम 1 3 एंड 5 पुट करेंगे तो ये इस तरह से आना चाहिए, 6q + 1 6q + 3 6q + 5। अगर ओड इवन के लिए पूछा गया हो तो फिर हम लिखेंगे 2 एंड 4 लिखेंगे। तो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स के लिए हम 1 3 और 5 पुट करेंगे, तो पुट r is equal to 1 in equation first, therefore a is equal to 6q + r is 1, also r is equal to 3 in equation 1, therefore a is equal to 6q + r की जगह 3 आ जाएगा। अगेन पुट r is equal to 5, ओड इंटीजर्स लेने हैं, therefore a is equal to 6q + 5। आप लोग देख रहे हैं जब ओड पुट किया, 5 पुट किया तो ये इस रूप में आया, 3 पुट किया तो इस रूप में आया, 1 पुट किया तो इस रूप में आया। हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ, फॉर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स द a is equal to 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने हल किया, जिसको आपने करना है। थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 members is to be march behind an army band 32 members। 616 आदमियों को 32 आदमियों ने बैंड के पीछे पीछे इस तरह से रहना है। एक परेड में किस तरह से रहना है, द टू ग्रुप्स, 2 ग्रुप में, आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ द कॉलम्स, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। जब मैक्सिमम की बात की गई हो और संख्याएं दी गई हो तो आपने सीधी सीधी ये बात याद रखनी है कि हमने उनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। किस मेथड से निकालना है, इस मेथड से निकालना है। तो जो HCF आएगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, कि इतने कॉलम्स बनेंगे उसके। तो क्या करेंगे, थर्ड सम में यहाँ दिया हुआ क्या है, 616 एंड 32। आपने रफ में 32 और 616 का HCF निकालना है। क्या आएगा, अगर 2 पे ले जाते हैं तो 32 2 जा 64 आता है, 2 पे नहीं गया, 1 पे गया, और 1 पे गया तो ये 32 1 जा 32, 11 में से 2 गए 9, और 5 में से 3 गए तो 2, आगे 6 उतारा। अब 3 की टेबल यहाँ तक काउंट करेंगे, पॉसिबिलिटी 3 9 जा 27 की है, तो 32 9 जा 9 2 जा 18, 1
एंड 9 3 जा 27 128 कितने पे गया 9 पे गया 9 पे गया तो यहाँ 288 और यहाँ 16 में से 8 गए तो 8 केवल 8 बचते हैं। यहाँ 8 में से 8 गए 0 2 में से 2 गया 1 फिर आगे चल के आपने 32 को उतारना है और ये 4 पे गया और यहाँ 0 रिमाइंडर आ गया। जहाँ 0 रिमाइंडर आ जाता है वो HCF होता है। बट ये रफ वर्क है, हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है तो क्या करेंगे बिकॉज 616 इज इक्वल टू 32 से डिवाइड किया 19 तक गया रिमाइंडर बचता है 8 उसके बाद 32 को डिवाइड किया 8 से 4 पे गया रिमाइंडर बचता है 0 देयरफॉर HCF अपना क्या आया HCF आया 8 यहाँ ये B वाला तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8 ये आया। तो यहाँ हमने पहला सम हल किया, दूसरा हल किया, तीसरा हल किया। अब आगे फोर्थ और फिफ्थ इस एक्सरसाइज के काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये एक्सरसाइज HBSC रिमूव नहीं करता है तो इसमें से जो प्रॉब्लम शेयर करते हैं अगर हल्का सा क्वेश्चन पेपर घुमाता है एग्जामिनर तो या तो आपका सेकंड आता है या फिर फोर्थ फिफ्थ आता है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि सेकंड फोर्थ और फिफ्थ दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज। फोर्थ है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integers is either of the form 3m plus 1 इस रूप में होगा। कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो या तो 3m या 3m plus 1 के रूप में होगा। तो आपने क्या लेना है पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। किस रूप में लेना है 3q प्लस r के रूप में लेना है और वहाँ r क्या होगा लेट a इज द एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म या 3m है तो 3b या 3q प्लस r लेंगे, 6 है तो 6q प्लस r लेंगे, 4 है तो 4q प्लस r लेंगे, 7 है तो 7q प्लस r लेंगे। बट यहाँ 3m प्लस 1 दे रखा है तो क्या करेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस r वेयर r इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और 3 से छोटी होगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 put r is equal to 0 then a is equal to 3q plus 0 that is implies a is equal to 3q। स्क्वायर के लिए पूछा है, यहाँ कहा है कि स्क्वायर के लिए पूछा है तो यहाँ क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q रेज टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब हमने 3m के रूप में लाना है तो इसको किस तरह से लिखेंगे 9q स्क्वायर को 9 को 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब ये जो 3q स्क्वायर है इसको क्या कहा m, 3q स्क्वायर को m कह दिया, ऐसा हमने मान लिया से दैट इज इक्वल टू 3m। ये बात प्रूव हो गई। अगेन पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा सॉरी r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह 1 ये बनता है। अब इसका फिर से स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग
ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये क्या आया, ये आता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 3q + 1। इसका स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1⁻² इज 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी 2 × a × b इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q + 1। आपने इसको 3m + 1 फॉर्म में लेना है तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 3। अंदर क्या होगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q + 1। इस पार्ट को हमने m मानना है। 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने क्या माना? m। यह आ गया 3m + 1। इस तरह से अगेन पुट r इज इक्वल टू 2, इन 1 इक्वेशन 1 में r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3q + 2, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 3q + 2 दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू b दैट इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3 × 6, 6 × 12, 12q + 4। इसको हम कैसे लिख देंगे? यहाँ चलता हूँ मैं इधर इसके नीचे। इसको हम कैसे लिख देंगे? a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 + 1। 4 को 2 भागों में तोड़ा, ये 3m + 1 में आना चाहिए। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो अंदर बचता है 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 + 1। इसको हमने m माना। क्या माना इसको? m, दैट इज इक्वल टू 3m + 1। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे किस फॉर्म में लेंगे? 3q + r में। 3q क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 3q दिया हुआ था और 3q + r में लिया। r इज इक्वल टू क्या होगा? इससे कम और 0 के बराबर या उससे बड़ा। 3 पॉसिबिलिटी हुई, r इज इक्वल टू 0, 1, 2। इक्वेशन 1 में एक बार r इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये इस रूप में आया। इसको हमने इसका स्क्वायर किया, ये 9q स्क्वायर आया। इसको हमने 2 तरह तोड़ा, 3 × 3q स्क्वायर। आप लोग ये सोचेंगे 3q ही क्यों किया? क्योंकि हमें 3m चाहिए था। 3 को छोड़ करके बाकी को m मान लिया, दैट इज इक्वल टू 3m। इसके बाद फिर से हमने इस इक्वेशन में 1 पुट किया r की जगह, देन a इज इक्वल टू 3q + 1, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 3q + 1 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट मीन्स 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab दैट इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q + 1। टेकिंग 3 इज कॉमन, रिमेनिंग पार्ट इज 3q स्क्वायर प्लस 2q + 1। दिस 3q स्क्वायर प्लस 2q से इज इक्वल टू m, that is equal to 3m + 1. Again last put r is equal to 2 in equation 1, therefore equation 1 is this, that is 3q + 2, squaring on both sides, a square is equal to 3q + 2 raised to power 2 that is equal to a square plus b square plus twice of ab equal to 9q square plus 12q + 4. taking 3 is common, remaining part is this plus this। यहाँ पर ये आया 3m + 1। हमने +1 चाहिए था तो 4 को 3m + 1 के लिए ऐसे तोड़ दिया। तो इस सम में क्या था? स्क्वायर। अगले सम में क्या है? क्यूब। उसमें क्या करेंगे? क्यूब। ठीक है, इसमें स्क्वायर है, उसमें क्यूब करेंगे। किस तरह से करेंगे? वही बात है, 3q + 1 मानेंगे, 3q + r मानेंगे और r इज इक्वल टू क्या आएगा? 0, 1, 2। यहाँ आपने स्क्वायर किया है, वहाँ क्यूब कर देंगे और इस फॉर्म में आएगा। तो ये ट्रायल के लिए है, यहाँ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आपने इसको करना है। अभी हम आगे कराएंगे एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की हमने। इसके बाद आता है 1.2 और 1.2 का फर्स्ट सम है एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक सवाल ये दे रखा है, दूसरा सवाल ये दे रखा है।
यानी एक नंबर ये दे रखा है एक सवाल में, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, कैसे करेंगे। ये नंबर 140, प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे। 140 के फैक्टर करिए, प्राइम नंबर पे लेके जाइए। प्राइम नंबर वो होता है जो केवल एक और अपने आप से ही भाग होता हो। सबसे छोटा 2 पे लेके जाइए, 2 7 जा, फिर 2 3 जा, 2 5 10, इसके बाद 5 पे जाता है, 5 7 जा, और इसके बाद 7 पे जाता है। ये चीज़ें, ये फैक्टर हमें आते हैं बहुत लोअर क्लासेज में, प्राइमरी सेक्शन में हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें प्राइम फैक्टर करने हैं, केवल जो 2 है अकेला अपने आप से भाग होता है, 5 अपने आप से भाग होता है, 7 अपने आप से भाग होता है। यहाँ 4 पे या 6 पे या जो भी इवन नंबर है उस पर नहीं ले जाना। तो यहाँ इसको क्या लिख देंगे, देयरफॉर 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसका प्राइम नंबर के फैक्टर हो गए। 140 को इस तरह से लिखेंगे। इसी का सेकंड पार्ट है फर्स्ट का, क्या दिया हुआ है, गिवन 156। आपने 156 को इसके फैक्टर करने हैं, कितने पे जाता है, 3 पे, 3 5 जा, 3 2 जा, इसके बाद 2 पे गया, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा, एंड 13 1 जा 13। इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, 156 के हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 30, 3 इंटू 13, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये प्राइम फैक्टर थे। इसके बाद आगे पूछा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस गिवन नंबर्स। सेकंड सम गिवन, और सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट गिवन क्या दिया हुआ है, 26 एंड 91, 26 एंड 91। हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले 26 और 91 के फैक्टर करेंगे। 26 के फैक्टर किए, इसमें प्राइम वाली कोई बात नहीं है, जो भी फैक्टर होते हैं वो करने हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13। इसके बाद 91 के फैक्टर किए, 7 पे जाता है, 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। यहाँ पर जो 26 है उसके फैक्टर हुए 2 इंटू 13 एंड 91 के फैक्टर होते हैं 7 इंटू 13। इस तरह से फैक्टर किए। फैक्टर होने के उपरांत बारी आती है एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर कम से कम छोटी से छोटी, यहाँ 13 जो है वो कॉमन है दोनों में, और दोनों की पावर 1 1 है, तो लिस्ट का कोई औचित्य नहीं है। अगर मान लो यहाँ 1 पावर होती, यहाँ 3 पावर होती, तो 13 की 1 पावर लेते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर, तो यहाँ कॉमन 13 है और 13 की कम से कम पावर एक ही है, एचसीएफ 13 आ गया। एलसीएम में क्या लेते हैं, जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी फैक्टर हुए हैं उनकी हाईएस्ट पावर। यहाँ एक फैक्टर 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर ओनली 1 है, दूसरा फैक्टर 13 है और तीसरा 7 है, तो 7 की भी 1 है और 13 की भी 1 है। यानी ये फैक्टर आ गए, सभी फैक्टर और उसकी बड़ी से बड़ी पावर। तो ये आ गया 2 7 जा 14 इंटू 13। तो इसको 13 को 14 से करेंगे, 13 चौके 52, 5 13 कम 13 5 18। ये जो 182 है ये एलसीएम होगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों के फैक्टर करते हैं। एलसीएम क्या आएगा, जो भी फैक्टर हुए हैं उनकी बड़ी से बड़ी पावर को लिखते जाइए और उनकी प्रोडक्ट जो आएगी वो। एचसीएफ क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन है और उसकी कम से कम पावर। यहाँ केवल एक ही फैक्टर कॉमन है तो एक आ गया। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, दूसरे सम का सेकंड पार्ट।
गिवन क्या दिया हुआ है 510 एंड 92। ये दिया हुआ है। आपने इसका HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले 510 के फैक्टर कीजिए। 510 2 पे ले जाएंगे, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। फिर 3 पे ले जाएंगे, 3 8 जा 3 8 24, 1 3 5 15। फिर 3 पे नहीं जाता, 4 पे नहीं जाता, 5 पे जाता है, 5 एकम 5 3 5 7 35। फिर 17 पे जाता है, 17 1 जा 17। इसके फैक्टर हुए 510 के फैक्टर हुए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह आपने 92 के फैक्टर करने हैं। ये रफ वर्क नहीं है, ये सब वर्क है, फेयर वर्क है। 92 के फैक्टर करेंगे, 2 पे जा रहा है, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 3 जा। और इससे आगे ना 2 पे जाता है ना 3 पे जाता है, केवल 23 पे जाता है। 23 पे गया तो 23 बन जाए 23। तो 92 इसके फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको लिख देंगे 2 रेज टू पावर 2 इंटू 23। ये फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर हम HCF निकालेंगे। HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैंने अभी बताया था, जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर। तो इसमें कॉमन फैक्टर है 2, बाकी 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, 23 इसमें है, इसमें नहीं है। केवल 2 कॉमन है और 2 की लीस्ट पावर, यहाँ 2 की 1 पावर है, यहाँ की 2 पावर है, तो 2 की 1 आएगा। ये HCF है। जो कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे कम शक्ति जो दोनों में है। और LCM होगा जितने भी फैक्टर हैं उनकी बड़ी से बड़ी पावर। तो एक फैक्टर 2 है, इसमें 2 की 2 पावर है, इसकी 2 की 1, 2 रेज टू पावर 2 लेंगे। यहाँ 3 है, कॉमन भले ही ना हो लेकिन जितने भी फैक्टर हैं उसकी बड़ी से बड़ी पावर 3 की पावर 1, इसके बाद 5 की पावर 1, इसके बाद 17, इसके बाद 23। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। यहाँ 4 3 12 5 60 गुणा 17 गुणा 23 और 17 6 के 102 और गुणा 23, 23 0 0, 23 दूनी 46, 23। ये अपना आंसर आ गया। इस तरह से लेते हैं। लेकिन यहाँ तक मैंने सेकंड में डिस्कस किया कि जो दोनों में कॉमन हो वो HCF होगा। यह केवल 2 ही बात दे रखी है, 2 ही संख्या दे रखी है। अगले क्वेश्चन में 3 दे रखी है। क्या दे रखा है थर्ड में? और थर्ड के फर्स्ट पार्ट में गिवन 12, 15 एंड 21। यहाँ 2 का फैक्टर करते थे, यहाँ 3 के करेंगे। कैसे? 12 के फैक्टर होंगे 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। यहाँ लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3। इसके बाद 15 के फैक्टर लिखेंगे यहाँ 3 5 जा एंड 5 1 जा। 15 के फैक्टर हुए 3 इंटू 5। इसके बाद 21 के फैक्टर करेंगे 3 7 जा एंड 7 1 जा। 21 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 7। अब तीनों के फैक्टर अपने पास हो गए। पहले के फैक्टर ये हैं, दूसरे के ये हैं और तीसरे के ये हैं। HCF क्या होगा? HCF होगा जो कॉमन है, तीनों में कॉमन। यहाँ 2 इसमें है बट इनमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, मीन्स 3 कॉमन है और उसकी कम से कम पावर 1 पावर है तो 1 ही आएगी। 5 इसमें है बाकी में नहीं है, 7 इसमें बाकी में नहीं है, तो HCF तो केवल 3 आएगा। 3 रेज टू पावर 1 ओनली 3। ठीक है। LCM क्या होगा? LCM होगा जो भी फैक्टर हुए हैं
जैसे पहले के ये फैक्टर हुए हैं, इसकी बड़ी से बड़ी पावर 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर 1, मतलब जितने भी फैक्टर थे उनकी बड़ी से बड़ी पावर लिख दी, या 1 से बड़ी पावर किसी में थे ही नहीं, तो ये आया 2 रेज़ टू पावर 2 इज़ 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 जा 12, 12 12 5 60, और 60 गुणा 7 420, 420, ये इसका आंसर हुआ। अगर मान लो इनके गुणनखंड नहीं होते, जैसे इसके सेकंड पार्ट में दे रखा है 17, 23 और 29, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता, तो HCF तो होता 1, HCF क्या होगा 1, 17, 23 और 29 का HCF 1 होगा, और LCM होगा इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन। यहाँ फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29, 1 इज द कॉमन फैक्टर, देयरफॉर HCF इज 1, और आगे इनका LCM क्या होता है, तीनों की प्रोडक्ट 17 इंटू 23 इंटू 29। तो यहाँ तक मैंने 3 सम हल किए। आगे चलते हैं, अगले सम में चलते हैं। यहाँ तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो 2 और 3 संख्याओं में से कैसे निकालते हैं। 2 में कॉमन लेते थे HCF के लिए, अब 3 में कॉमन ले लिया। LCM के लिए 2 में ग्रेटर पावर, बड़ी से बड़ी पावर लिखते थे, उसको मल्टीप्लाई करते थे, अब तीनों में लिख दिया। तो यहाँ हमने HCF और LCM निकाला। आगे हमने पढ़ा है, हम पढ़ चुके हैं कि 2 संख्याएं हैं, उनका HCF और LCM में से एक दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यहाँ फोर्थ में क्या दे रखा है, HCF ऑफ $306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। यानी 2 संख्याएं, एक ये है दूसरी ये है, इसका HCF दे रखा है, दोनों संख्याएं दे रखी है और उनका HCF दे रखा है। LCM कैसे निकालेंगे, बिकॉज वी नो दैट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फार्मूला हमने पढ़ा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर HCF इंटू LCM। यहाँ पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है और HCF ये है, तो क्या आएगा, HCF 9 इंटू LCM नहीं पता, फर्स्ट नंबर 306, सेकेंड नंबर 657, therefore LCM is equal to 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से इसको काट दीजिएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 9 27, 3 एंड 9 4 जा। अब 34 और 657 की मल्टीप्लिकेशन जो आती है उसको यहाँ लिख दीजिए, ये LCM आ गया। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के गुणनफल के, या LCM कैसे आएगा, दोनों संख्याओं की गुणा बटे HCF। आगे कहता है चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमने क्या करना है, जो 6 रेज़ टू पावर n है उसके फैक्टर करने हैं। क्या फैक्टर होंगे, 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n। अब यहाँ इसके 2 इंटू 5 तो होते, तब तो ये 0 पे एंड होता, और इसका एक फैक्टर 3 आ रहा है तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। क्या कहेंगे, बिकॉज फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, देयरफॉर इट कांट या इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। अगर इसके फैक्टर 2 5 में आ जाते तो ये 0 पे एंड होता, परंतु इसके फैक्टर 2 इंटू 3 में है, तो 3 में है तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। इसके बाद अगला सवाल है, अगला क्या दे रखा है, अगला सम दे रखा है एक्सप्लेन वाई
दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट। ये कंपोजिट कहलाएगा यदि इसमें से कोई कॉमन फैक्टर आएगा तो दोनों में से, तो क्या लिखेंगे? 6 सम, बिकॉज 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 इज इक्वल टू, यहाँ से और इसमें से 13 कॉमन आता है। 13 कॉमन आता है तो ये क्या हुआ? 13 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 1, और ये हो जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। 13 कॉमन आ गया इसमें से। एंड ये यहाँ भी छोड़ सकते थे कि 13 कॉमन है, ये मैंने ज़्यादा लिख दिया। दूसरा दे रखा है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। इसको क्या लिखेंगे? यहाँ से यहाँ तक, और इसमें से 5 कॉमन आता है। क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4, 5 कॉमन आ चुका, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आएगा 5 इंटू 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 की 6 से गुणा करो, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 2 14, इसकी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30, 3 7 एकम 7 और 3 10, 1008 प्लस 1, यह आता है 5 इंटू 109। यहाँ तक हम इसको कर सकते थे इसी बात से कि इसमें से 5 कॉमन है, इसमें से 13 कॉमन है, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। अगर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आता, तो हम कहते हैं इट इज़ नॉट कंपोजिट नंबर। अगर इसमें से कॉमन आता है, यहाँ 5 कॉमन आ गया, यहाँ 13 कॉमन आ गया, देयरफॉर इट इज देयरफॉर बिकॉज 13 एंड 5 इज ए कॉमन फैक्टर from first and second respectively, therefore it is composite number। ये कंपोजिट नंबर है। इसके बाद इसका लास्ट सम है। लास्ट सम क्या है? लास्ट सम है देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड का एक सर्कुलर आकार का वर्ताकार आकार का रास्ता है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव द पाथ टू ड्राइव 1 राउंड वाइल रवि टेक 12 मिनट्स। सोनिया 18 और रवि 12 मिनट्स लेते हैं। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो एक ही पॉइंट से, जैसे इस तरह का है, एक ही पॉइंट से सोनिया यहाँ से स्टार्ट होती है, एक ही दिशा में जाते हैं, इस तरह से जाते हैं, तो वो पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। रवि यहाँ से चलता है, वो भी यहीं से चलता है, वो 12 मिनट लेता है। तो कहता है कितने समय के बाद वो मिलेंगे। हमने क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है गिवन 18 एंड 12। 18 के फैक्टर 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। 18 के फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। 12 के फैक्टर 3 4 जा, या 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। 12 के फैक्टर आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा जितने भी फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर। 2 फैक्टर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, 2 रेज टू पावर 2 लिखेंगे। 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, बट हाईएस्ट पावर लिखनी है 3 रेज टू पावर 2। 2 2 जा 4, 3 2 जा 9। 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई रियल नंबर की। इसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4।
आगे एक्सरसाइज आती है 1.3। तो आज हमने 1.1 और 1.2 को कंप्लीट किया। 1.3 इसमें आता है प्रूव दैट √5, √3 या √5 को प्रूव करना है। ये √2 भी आ सकता है, √2, √3, √5, √7, दीज आर इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, इसके कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स ध्यान में रखेंगे। हमने इरेशनल प्रूव करना है तो अपोजिट सोचेंगे इसको रैशनल मानेंगे। लेट √5 इज रैशनल नंबर्स। मान लिया √5 रैशनल है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, केवल स्टेप टू स्टेप चलेंगे। अगर ये रैशनल है तो P/Q फॉर्म में होगा, A/B फॉर्म में होगा, A/B में मतलब रेशो में होगा। देयरफॉर A/B इज इक्वल टू √5, दैट इज कॉल्ड √5/1, वेयर A एंड B आर कोप्राइम। A एंड B बोथ आर कोप्राइम। A और B दोनों कोप्राइम होंगे। कोप्राइम। अब ये रेशो में है तो यहाँ से आर पार गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, A इज इक्वल टू √5B, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा A² इज इक्वल टू 5B²। इट मीन्स 5 डिवाइड्स, ये जो 5 है इसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स A² एंड A आल्सो। A² बराबर 5B² आ गया तो 5 जो है वो A² को डिवाइड करेगा और A² को डिवाइड करेगा तो A को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब जो A है वो 5 का मल्टीपल है। देयरफॉर A इज इक्वल टू 5C, 5L, 5M कुछ भी मान सकते हैं। देन इसको माना हमने फ्रॉम इक्वेशन, इसको 1 माना था। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 A की जगह 5C रखिए, 5C रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 5B²। यहाँ से क्या आया 25C² इज इक्वल टू 5B²। इसका मतलब 5 इज कॉमन फ्रॉम बोथ साइड्स। देयरफॉर 5 is common from both sides. Therefore 5 divides B² and B also। 5 दोनों को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से 5 कॉमन फैक्टर आता है A और B में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5 डिवाइड्स A एंड B। 5 A एंड B को डिवाइड्स करता है। दोनों में से कॉमन फैक्टर आता है, कॉमन आता है तो हम क्या कहेंगे, सो आवर अजम्पशन is wrong, therefore √5 is not rational, therefore it is irrational। क्या किया, इसको रैशनल मांगा। रैशनल माना तो रेशियो में होंगे, यहाँ ए और बी कोप्राइम होंगे, आर पार गुणा की ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा तो यहाँ ये आएगा, यहाँ आएगा तो ये 5 इसको डिवाइड करेगा तो ये इसका मल्टीपल होगा तो इसमें रखेंगे। यहाँ दोनों तरफ से 5 कॉमन आता है तो 5 बी को डिवाइड करता है, B² को, बी को भी डिवाइड करेगा और दोनों को डिवाइड करेगा तो ये अपनी जो अजम्पशन है, हमने जो माना था वो गलत है और ये रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हमने इसको हल किया कि ये रैशनल नंबर है। अब हम जो है आगे चलेंगे, इसका सेकंड सम करेंगे। इसका सेकंड सम
इसका सेकंड सम करेंगे और सेकंड सम में हमारे ने हल किया, प्रूव किया कि √5 इज इरेशनल। सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल। क्या करेंगे, इसको रैशनल मानो, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। रैशनल है तो रेशियो में होगा। किस तरह से होगा, A/B = 3 + 2√5, where A and B कोप्राइम होंगे तो ये क्या होंगे, पहले ये जो स्क्वायर रूट वाला है उसको एक तरफ रखेंगे, इसको इधर लाएंगे, रीअरेंज करेंगे इसको। A/B - 3 = 2√5। एलसीएम लेंगे, B एलसीएम, A - 3 टाइम्स ऑफ B = 2√5। यहाँ इस 2 को भी इधर ले आएंगे, नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा A - 3B/2B = √5। Because this part is rational and that is irrational, हम प्रूव कर चुके हैं। Because A - 3B/2 is rational but √5 is irrational. Therefore it is contradict fact, because rational part is not equal to irrational part. So our position or our assumption is wrong, गलत है। Therefore 3 + 2√5 is irrational। ये आ गया। अगला पार्ट है प्रूव दैट 1/√3 इज इरेशनल। क्या मानेंगे इसको, लेट 1/√3 इज रैशनल। रैशनल माना तो ये क्या हुआ, A/B = 1/√2। A and B आर कोप्राइम, तो यहाँ क्या होगा, B = √2A, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे। देयरफॉर B² = 2A², यहाँ 2 डिवाइड्स B², एंड B ऑल्सो, B² और B दोनों को डिवाइड करता है। देयरफॉर B = 2 of C, इसको नाम दिया समीकरण 1, इक्वेशन 1। देयरफॉर फ्रॉम 1 2 of C raised to power 2 is equal to 2 of A², 4 times of C² is equal to 2A²। Therefore 2 is common from both sides, then 2 divides A² and A, so 2 is common, 2 divides A and B both, so our assumption is wrong, therefore 1/√2 is irrational। ये थी एक्सरसाइज 1.3 कि प्रूव दैट √2, √3, √5, √7 इज इरेशनल। यहाँ 3 क्वेश्चन इसमें दे रखे थे। फर्स्ट था प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, सेकंड 3 + 2√5 इज इरेशनल, थर्ड 1/√2
√2 इज इरेशनल। तो ये हमने किया। अब आगे आता है लास्ट एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में क्या कहता है, एक सम है, टोटल इसमें 3 सम है। एक ही सम में ये दे रखा है, इसके पार्ट्स दे रखे हैं और पार्ट्स में लिखता हूं पहले। पार्ट्स इसके जो क्या होंगे 1.4 में ये कहता है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डिवीजन, एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। कि ये जो दे रखा है इनको भाग किए बगैर आपने ये बताना है। यहाँ 6 पार्ट आपके सामने हैं, आपकी बुक में 10 और 12 भी हो सकते हैं, कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में है या नहीं है। यह बताने के लिए कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, हमने क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिनोमिनेटर है प्रत्येक का उसके फैक्टर करेंगे और उसके फैक्टर 2m एंड 5n और ओनली 2n और 5n में आए तो ये टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरे सम में ये कहता है कि यदि ये टर्मिनेटिंग है तो इसको डेसिमल में लिखिए। ये दोनों एक ही सवाल है, तो पहला लिखेंगे कि डेसिमल में है या नहीं। अगर है तो दूसरा भी साथ साथ समझाऊंगा कि इसको टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे। फर्स्ट सम गिवन 13/3125। यहाँ जो 3125 है इसके फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर देखेंगे क्या क्या आते हैं। बिकॉज 3125 कितने पे जाता है, 5 पे जाता है। 5 6 जा 31, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। बिकॉज 13/3125 इज इक्वल टू 13/5 1 2 3 4 5, 5 आ गया। मैंने कहा था कि यदि या तो ये 5 की कोई भी पावर आ जाए 1 2 3, या इसके साथ 2 की पावर 1 2 3 आ जाए, या केवल 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो, जैसे ये 5 की पावर में है इसी तरह 2 की पावर में आ जाए, तो ये टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 के अलावा इसके फैक्टर 3 हो, 6 हो, 7 हो, 9 कुछ भी हो सकता है, बट 5 और 2 के अलावा यदि इसके फैक्टर आते हैं तो ये टर्मिनेटिंग में नहीं है, और इसके 5 और 2 में आते हैं तो टर्मिनेटिंग में है। तो यहाँ क्या है, ये टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहला सवाल तो यहाँ खत्म हो गया। अब दूसरा कहता है कि यदि ये टर्मिनेटिंग में है, मैं दूसरा कर रहा हूं साथ साथ यहाँ, कि यदि क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग में है तो उसको डेसिमल में लिखिए। कैसे लिखेंगे, बिकॉज 13/3125 इज इक्वल टू 13/5 किसी को डेसिमल में लिखेंगे तो नीचे 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, इस तरह से 1 के साथ 00 होनी चाहिए तो डेसिमल में लिखा जाएगा। तो यहाँ 10 बनाने के लिए जितने 5 की पावर है उतने 2 की पावर से इसको डिवाइड करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्या लिख देंगे, दैट इज इम्प्लाइज 13/5 था, 2/5 से इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा इक्वल टू 13 इंटू 2/5, 2/5, 2 1 जा 2, 2 की 5 बार गुणा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 8, 2 4 जा
एंड 2 5 जा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की 5 बार 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू, बिकॉज 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार इसकी मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आ गया। ये 32 आया तो यहाँ 32 लिख देंगे, बट नीचे क्या है, ये 5 रेज टू 5 2 रेज टू 5, तो ये आया 32 और 13, 13 दूनी 26, 13 3 39 और 2 41, 416, और इसको 5 की 5 और 2 की 5, इसको लिख देंगे 5 गुणा 2 की पावर 5, तो ये आएगा 416 बटे 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब है एक के कितनी जीरो, जितनी पावर है 1 2 3 4 5। अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, यहाँ हमारे पास 3 डिजिट तो हैं, बट कितने डिजिट होने चाहिए, 5 होने चाहिए, तो 2 आप 0 लगाइए और यहाँ डेसिमल ये 0, ये इस तरह से होगा। यानी पहले सवाल में तो ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, अगर टर्मिनेटिंग है तो दूसरे सवाल में इसको दशमलव में लिखना है, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर सवाल ख़त्म हो जाएगा, उसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने पहले का पहला किया और दूसरे का पहला किया, अब पहले का दूसरा, पहले का सेकंड सम। क्या दे रखा है, 17/8, 8 के फैक्टर किए, ये आया 17/2 रेज टू पावर 3, 2 की पावर 3, 8 के फैक्टर 2 की पावर 3 होते हैं, तो 2 की पावर के रूप में आ जाए, 5 की पावर के रूप में आ जाए, तो इट इज टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। और दूसरा कहता है कि टर्मिनेटिंग है तो इसको डेसिमल में लिखिए, तो दूसरा कैसे आएगा, यहां तक तो करना ही करना होगा, इसके बाद क्या होगा 17/2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 17 इसको 2 रेज टू पावर 3 था, 5 रेज टू पावर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 5 रेज टू पावर 3 से ऊपर कर दिया, तो ये आएगा 17 गुना 5 की 3, 5 5 25 5 125, और बटे 10 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3, 17 5 85, 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 4, 17 एकम 17 और 4 21, और नीचे 10 की शक्ति 3, 10 की शक्ति 3 का मतलब है 1 के साथ 3 जीरो, और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 1 2 3 5 2 1, इधर से 3 स्थान छोड़ के दशमलव लगाए, और ये आंसर है। यानी ये बात कब करनी है, जब ये टर्मिनेटिंग में हो। कौन से सवाल में करनी है, दूसरे में। पहले में केवल इतना बताना है कि इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा सवाल है तो फिर से इसको हल करना है ऊपर से नीचे तक, इस तरह से होगा ये। थर्ड सम, तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, 64/455। आपने 455 के फैक्टर करने हैं। 455 के फैक्टर क्या होंगे, 5 9 जा एंड 5 1 जा, यहाँ से 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा, यहाँ 13 पे जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो 64/455 है, ये आ रहा है 64/5 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 1 इंटू 13 रेज टू पावर 1। तो यहाँ 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग में नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, और टर्मिनेटिंग में नहीं है तो दूसरा सवाल में भी नहीं आएगा। ये आगे है 29/343। आप 343 के फैक्टर करेंगे, 7 पे गया, 7 4 जा 7 चौका 28, 6 7 नीम 63, 7 7 और 7 1 जा 7। तो ये आएगा 29/7 रेज टू पावर 3।
यहाँ 5 और 2 कोई फैक्टर नहीं आया, बट 7 और अलग से आ गया, तो क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में कैसे करेंगे, ट्वेंटी थ्री अपॉन 2 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 2 टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 में है, तो क्या कहेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 23 को लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 2, यहाँ 5 रेज टू पावर भी 3 होगा, तो 5 की 1 पावर से नीचे 1 पावर से ऊपर, तो ये आ जाएगा 23 इंटू 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 इंटू 1 11, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3, 115 अपॉन 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3, 115 अपॉन 10 रेज टू पावर 3, 115 अपॉन 1000, और डेसिमल में 3 अंक छोड़ेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, ये आंसर होगा। इस तरह से होगा। आगे है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में ये दे रखा है 129 अपॉन 2 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2 एंड 7 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 2 एंड 7 रेज टू पावर 5। ये 7 रेज टू पावर 5 अलग से फैक्टर है, अलग से फैक्टर है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। आगे क्या आता है, अगले सवाल में ये आएगा कि कोई इस तरह से लिखा हुआ हो 1.235, ये रेशियो में p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ये इस तरह से लिखा गया हो 2 3 और बार, इसका मतलब है 2 3 2 3 रिपीट हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 3 2 3 2 3, ये भी डेसिमल में, ये भी रेशनल में लिखा जा सकता है। यदि कोई इस तरह का एग्जाम्पल हो 1.234 अप टू शॉन, तो ये रैशनल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, क्या ये p/q फॉर्म में लिखा जाता है, क्या ये रैशनल है, हम कहेंगे यस इट इज़ रैशनल, दिस इज आल्सो रैशनल, बट दिस इज नॉट रैशनल नंबर। तो ये पहला चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है, रियल नंबर, जिसको आपने करना है। थैंक यू।